वेलकम टू विवान स्टडी। दोस्तों आज है 16 जुलाई 2020 और 16 जुलाई 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे पास से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हुआ करे उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज की जो करंट अफेयर है इसकी पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की थॉट ऑफ द डे पर, जो हमें और आपको ऑलवेज मोटिवेटेड रखती है और हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसमें अग्रसर रखती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की थॉट ऑफ द डे पर। तो गाइस आज की जो हमारी थॉट ऑफ द डे है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप जी तोड़ जुनून के साथ मेहनत करते हैं तो आपको आपका हक मिलेगा। ठीक है, बस तैयारी में दम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति आपको अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, जिसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर ये है तो आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी, आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आपको आपका हक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करते रहिए, हम सबकी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन और आज की करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने वातावरण को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए शुद्ध नामक अल्ट्रावायलेट यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, इसमें चार ऑप्शंस में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर। ठीक है, कि इसमें देखो क्या हुआ कि आईआईटी कानपुर की जो इमेजिनरी प्रयोगशाला विभाग ने एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद शुद्ध SHUDH विकसित किया है और शुद्ध एक स्मार्टफोन संचालित हैंडी यूवी कीटाणु शोधक सहायक है। ठीक है, यानी कीटाणु किलर है, डिसइंफेक्टर है इसे कह सकते हैं। और यह आसपास के कोविड-19 को विशेष रूप से उच्च प्रमाण स्थानों जैसे कि अस्पताल, होटल, मॉल, कार्यालय, स्कूलों को मुक्त बनाने में मदद करता है। इसके लगाने से जो है इस तरह के प्लेसेस में जो है प्लेसेस क्या होते हैं, डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया मर जाते हैं, कीटाणु मर जाते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये एक्चुअली जो चलाया जाएगा किससे संचालित होता है, ये स्मार्टफोन यानी मोबाइल से संचालित होता है। और इसमें क्या होता है कि 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स होती हैं मोबाइल में जो इसमें शुद्ध पड़ा होता है। और जिन्हें व्यक्तिगत रूप से अगर ये आप अल्ट्रावायलेट लाइट्स देखना चाहें तो आप व्यक्तिगत रूप से दूर से इसको देखा जा सकता है। और शुद्ध जो है ये 15 मिनट में किसी भी एक कमरे को डिसइंफेक्ट कर सकता है, यानी कीटाणु को उससे मुक्त कर सकता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। और अगर हम इसकी बात करते हैं शुद्ध की, तो इसका ऐसा प्रारूप है जो आईआईटी कानपुर ने इसको विकसित किया है। ठीक है, स्मार्टफोन से ये संचालित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस थोड़ा आगे से बढ़ने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो है कानपुर जो आईआईटी इंस्टीट्यूट कानपुर है ये क्या है 2018 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 293वां स्थान मिला है इसको। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इसे 293 प्लेस मिला हुआ है। और इस संस्थान को एशिया में 59 प्लेस मिला हुआ है। एशिया का अगर बात करें तो 59 प्लेस मिला हुआ है। और वर्ष 2018 में ब्रिक्स राष्ट्रों में 21वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि कानपुर आईआईटी इंस्टीट्यूट की प्लेस क्या है इंटरनेशनल लेवल पे और एशिया लेवल पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2021 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करने की योजना बनाई है? तो इसका गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने योजना बनाई है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है यानी ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में एशिया कप टूर्नामेंट 2020 में जो होने वाला था उसको स्थगित करने की घोषणा कर दी है। और 2021 में जो होगा, जो 2021 में ये जो है टूर्नामेंट होगा एशिया कप टूर्नामेंट, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? इसकी मेज़बानी करेगा श्रीलंका। ठीक है, जो आपके बांग्लादेश। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे बांग्लादेश इसकी मेज़बानी करेगा
2021 में यानी 2021 में। और अगर हम बात करें एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो गाइस ये है एशियन क्रिकेट काउंसिल। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो फॉर्मेशन यानी इसका रूप प्रारूप कब बनाया गया था, 19 सितंबर 1983, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलंबो श्रीलंका में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, यानी ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन है, नजमुल हसन, ठीक है, ध्यान रखेंगे नजमुल हसन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एक हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है, इफ़ इट ब्लीड्स, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑप्शंस में, जेन गोयल, B स्टीफन किंग, C केविन हेनक्स और D J.K. राउलिंग। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन B स्टीफन किंग, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो गाइस ये हैं स्टीफन किंग, ठीक है, जिनके द्वारा जो है एक बुक लिखी गई है इफ़ इट ब्लीड्स, ठीक है, इफ़ इट ब्लीड। तो स्टीफन किंग द्वारा लिखित 4 कहानियों का एक संग्रह है ये, ठीक है, इफ़ इट ब्लीड्स। इफ़ इट ब्लीड्स इसमें 4 कहानियों का संग्रह है और एक नई पुस्तक 10 जुलाई 2020 को भारत में जारी की गई है। और हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक अल्बर्ट मैक्सिस मिडिल स्कूल में एक बम पर केंद्रित है। और यह उनके बेस्ट सेलिंग कार्य द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। इसके पहले भी उन्होंने जो बुक्स रिलीज़ करवाई हैं, तो उसकी ये अगली कड़ी है इफ़ इट ब्लीड्स। और ये लिखा गया है स्टीफन किंग के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसको प्रकाशित किसने किया है गाइज, इसका प्रकाशन जो है हैचेट इंडिया द्वारा किया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, विम सर्बियर, ठीक है, विम सर्बियर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D फुटबॉल। विम सर्बियर जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। और अगर हम विम सर्बियर की बात करें तो ये डच फुटबॉल खिलाड़ी थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु का जो कारण हुआ है वो मस्तिष्क रक्तस्राव था, ठीक है। और इनका जन्म नीदरलैंड के आइडहावन में हुआ था, ठीक है। और ये क्या थे, जो फुटबॉल खेलता है उसमें एक डिफेंडर के रूप में प्ले करते थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और 1970 के दशक की डच राष्ट्रीय टीमों पर फ्री फ्लोइंग टोटल बॉल स्थापित करने में उन्होंने मदद की थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें विम सर्बियर की, तो गाइस ये हैं विम सर्बियर, ठीक है, जिनका अभी 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है मस्तिष्क में रक्तस्राव के कारण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये फुटबॉल जब प्लेइंग करते थे तो वहाँ पे ये डिफेंडर का काम करते थे, यानी डिफेंडर थे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट मैनचेस्टर सिटी पर लगे कितने वर्ष के बैन को हटा दिया है। ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट है दोस्तों, इसने मैनचेस्टर सिटी पर लगे कितने वर्षों के बैन को हटा दिया है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, ठीक है। तो गाइज पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट है क्या। तो दोस्तों ये एक ऐसा संगठन है, ठीक है, जो क्या करता है कि माध्यम से मध्यस्थता करता है। ये जो है मध्यस्थता या मिडल का काम करता है, जो माध्यम खेलों में संबंधित जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो खेल होते हैं, इसमें विवादों को निपटाने के लिए इसका संगठन किया गया था। और 1984 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानी गई है, ठीक है। इसका मुख्यालय लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो न्यायालय का न्यूयॉर्क में है, क्या है, न्यायालय है, इसका न्यायालय यानी कोर्ट इसका जो है न्यूयॉर्क शहर में है। जो न्यूयॉर्क कहाँ पे, सिडनी और लुसाने में स्थित है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। मतलब इस संगठन का कार्य क्या होता है, जो स्पोर्ट में जो विवाद होते हैं, ठीक है, उन विवादों को निपटारा करने के लिए इस कोर्ट यानी इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया था, ठीक है। और ये काम यही करती है कि किसी भी टीम से या किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उसको निपटाने में ये हेल्प करती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसी में जो है जब बात कर लेते हैं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, ये मैनचेस्टर सिटी पर 2 वर्ष के बैन को हटा लिया गया है अभी हाल ही में। और मैनचेस्टर सिटी टीम यूरोपियन टूर्नामेंट में खेल सकती है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि
जो ये है CAS, ठीक है, इसने क्या है, इंग्लिश फुटबॉल क्लब पर 85 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे कि मतलब 85 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है किस स्कूल पर, ये CAS इंग्लिश फुटबॉल क्लब पर। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सियाम SIAM के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही वाहन निर्माण में कितनी फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। पहले तो दोस्तों हम बात करेंगे कि सियाम क्या है, क्योंकि कन्फ्यूजन इन्हीं चीज़ों पे होता है कि जो टर्म्स होते हैं कुछ टफ आ जाते हैं या जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है। तो गाइस जो सियाम है, ठीक है, इसको कहते हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, और ये क्या है, ये एक वाहन निर्माताओं का एक संगठन है। जितनी भी वाहन निर्माता कंपनी हैं जो कार्स बनाती हैं या ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, इनका जो एक संगठन होता है। ठीक है, तो ये सियान क्या है, एक वाहन निर्माताओं का संगठन है और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में प्रेसिडेंट जो है राजन वढेरा है। ठीक है, राजन वढेरा। तो सियान यानी जो है क्या है कि इसके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही वाहन निर्माण में 79.39, जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि सियान के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही वाहन निर्माण में कितनी फीसदी गिरावट दर्ज की गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 79.39%। ठीक है, गिरावट दर्ज की गई है। और इस चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 14,86,594 वाहनों का निर्माण हुआ है इस साल में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इतनी गिरावट दर्ज की गई है 79.39% यानी %। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के किस राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो केंद्र सरकार ने कितने जो है नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है, तो किस राज्य में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के हरियाणा राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। और साथ ही हाईवे 8 समेत 11 सड़कों से जुड़ी योजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये मतलब कार्यक्रम चालू कर दिया गया है इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन करने के बाद। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें हरियाणा की, तो गाइस ये आप इंडियन मैप में देखेंगे हरियाणा यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और गाइस हरियाणा के जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फिजिकल ईयर 2021 यानी 2021 की पहली तिमाही में किस कंपनी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2,390 करोड़ रुपए रहा। इसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कितना रहा, 2,390 करोड़ रुपए रहा है। तो किस कंपनी का रहा है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विप्रो। ठीक है, तो फिजिकल ईयर 2021 की पहली तिमाही में विप्रो कंपनी जो है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है 2,390 करोड़ रुपए रहा है। तो इतना ध्यान रखेंगे, जो कि इसी तिमाही के दौरान कंपनी को 2,388 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें विप्रो की, तो गाइस ये है विप्रो, और विप्रो के जो है वर्तमान में CEO हैं थेरी डेलापोर्टे। ठीक है, और विप्रो के जो ओनर कौन है, अजीम प्रेम जी, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 दिसंबर 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु, और इसके संस्थापक कौन है, MS हसम प्रेम जी और सुदीप्तो हालदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद किस देश ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। अभी चीन की कंपनी हुआवे ने क्या किया था कि 5G नेटवर्क बनाने के लिए जो है बनाना शुरू किया था। ठीक है, जो कि अभी किस कंट्री ने, अमेरिका ने तो बैन किया ही था, अमेरिका के साथ अभी हाल ही में किस और कंट्री ने जो है इसके 5G का जो प्रोजेक्ट है इसको बनाने को लेकर बैन कर दिया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ब्रिटेन।
तो अभी अमेरिका ने इसको बैन कर दिया है। और ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है, वहाँ की जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियाँ हैं उनको आदेश दिया है कि वे 2027 तक 5G नेटवर्क से हुआवे के सभी उपकरणों को हटा दें। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें ब्रिटेन की या यूनाइटेड किंगडम की, तो भाई वर्ल्ड मैप में आप याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। तो ये यूनाइटेड किंगडम है, जिसको कॉमनली जाना जाता है ब्रिटेन के नाम से। ठीक है, और अगर इसी की हम डिटेल्स की बात करें तो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है क्या है, लंदन। और यहाँ की महारानी कौन है, एलिजाबेथ सेकेंड या क्वीन सेकेंड कह सकते हो, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन। और यहाँ करेंसी क्या चलती है, करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारतीय चैनलों के प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है? जी दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले नेपाल ने क्या किया था, भारत के सभी चैनलों को बैन कर दिया था। वहाँ पे कोई भी चैनल नहीं चलाया जा रहा था डीडी नेशनल को छोड़ करके। ठीक है, तो अभी क्या किया है कि अभी हाल में जो है भारत के सभी चैनलों को भारतीय जो है क्या हुआ, नेपाल ने, करेक्ट आंसर होगा इसका नेपाल ने क्या किया है, सभी चैनलों को फिर से प्रसारित करना शुरू कर दिया है जो है नेपाल में। ठीक है, कुछ चैनल्स हैं जिनको अभी प्रसारित नहीं किया जा रहा, लेकिन सारे चैनलों को वहाँ पे बैन जो था उसको हटा दिया गया है। तो सारे चैनल चालू कर दिए हैं नेपाल में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नेपाल की। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारतीय चैनलों के प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। और अगर हम नेपाल की बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो गाइस आप यहाँ पे ग्लोब में देख सकते हैं, ये नेपाल है। और दोस्तों जो नेपाल की प्राइम मिनिस्टर कौन है, केपी शर्मा ओली। और कैपिटल काठमांडू, प्रेसिडेंट कौन है, बिंदिया देवी भंडारी। और करेंसी क्या चलती है, नेपाली रुपीस। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले फुटबॉलर माइकल जेडनिक किस देश के हैं? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकल जेडनिक। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ठीक है, और माइकल जेडनिक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान थे और सिडनी के क्रिस्टल पैलेस मिडफील्डर ने 11 जुलाई को अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। और वह ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम के लिए कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें इनकी जेडनिक की, तो गाइस ये हैं जेडनिक। ठीक है, सिडनी के जो है ये जेडनिक है, जिनका नाम मैंने बताया अभी, माइल जेडनिक। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। तो अभी क्या हुआ, इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति करवा दी है टीम से। और यहाँ पे बात आई है ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है क्या है, कैनबेरा। और महारानी कौन है, एलिजाबेथ सेकेंड। गवर्नर कौन है यहाँ के, जनरल डेविड हर्ली। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन। तो ये याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स। गाइस आज ही करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी, कमेंट या कोई सजेशन आप देना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।